वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। दोस्तों, इस लॉकडाउन में हमने समय, दूरी, चाल और ट्रेन का कुल मिला के 5 वीडियो डाला है। आप लोगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 100% समय, दूरी और ट्रेन चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमने टेलीग्राम पे लगातार इसका PDF भी भेजा है। लगातार जो है 3-4 दिन इसका PDF भेजे, कुल 40 से 50 क्वेश्चन जिसका सलूशन भी डाले हैं। ठीक है, तो आप लोग उस पर भी जुड़िए। लिंक जो है हम नीचे दे देंगे टेलीग्राम का, आप लोग उससे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। और साथ में आज मैं आप लोगों को नाव और धारा टॉपिक का पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, कुल 3 से 4 वीडियो मैं नाव धारे का बनाऊंगा। ये आप ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ओके। तो आज हम लोग नाव और धारा के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके पहले हमने जो वीडियो डाला ट्रेन, समय, दूरी का, ठीक उसी तरह से नाव और धारा भी हमारा होता है। आप लोग बचपन में नाव चलाए होंगे, कागज़ की नाव बना के। जो पानी जिस दिशा में अगर बह रहा है उस दिशा में अगर हम अपने कागज़ की नाव रखते हैं, अगर हम कागज़ की नाव ऐसे ही पानी में रख दें तो हमारा जो कागज़ की नाव है वह पानी की दिशा में बहने लगता है। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ा जाएगा। तो आइए देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि शांत जल में नाव की चाल, ये नाव की चाल भी कहते हैं या तैराक की चाल भी कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो तैर रहा है तो शांत जल में नाव की चाल बराबर हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब भैया शांत जल में नाव की चाल क्या हो गई, x। देखिए इन शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जितना भी वीडियो बनाएंगे बार बार तो ये चीज़ समझाएंगे नहीं आपको, तो बार बार हम इसी पे सवाल लगाएंगे। तो शांत जल में नाव की चाल को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, x से। अच्छा, धारा की चाल, तो धारा की चाल देखिए शांत जल में नहीं लिया जाता है भाई। अगर जल ही शांत हो जाएगा तो धारा कहाँ से जो है चलेगी। तो धारा की चाल बराबर हमारा हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। देखिए ये कहीं दिया नहीं गया है, ये हमने मान लिया है। तो भैया अब ऐसा है, धारा की दिशा में अगर हम लोग धारा की दिशा में नाव की चाल देखें, नाव की चाल, तो भैया आप ही बताओ, नाव हमारी मोशन कर रही है और व्यक्ति भी उसी में, या जो है पानी भी बह रहा है और नाव भी हमारी उसी दिशा में जा रही है। तो अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, यानी धारा की दिशा में अगर नाव की चाल लिया जाए तो इन दोनों को हम क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे और ये हो जाएगा x + y बराबर। अब चूंकि ये जुटेगा तो ना तो ये x रह जाएगा ना ही ये y रहेगा। मान लीजिए ये 5 है, ये 3 है, तो जुटेगा तो दोनों 8 होगा ना, मतलब कोई नया वैल्यू होगा। तो इसलिए हमने धारा की दिशा में नाव की चाल जब लिया है तो x + y बराबर a मान लेते हैं। और अगर यही आप धारा के विपरीत लेते हैं, धारा के विपरीत नाव की चाल, तो ये हो जाएगा भैया x - y। और भाई विपरीत लोगे तो आपको पानी के विरुद्ध जाना पड़ेगा। तो पानी के विरुद्ध मतलब क्या हो गया कि नाव की चाल में से धारा की चाल घटाएंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं bm। अब इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब दोनों समीकरण को एक बार आप जोड़ दीजिए, तो x + y बराबर a, x - y बराबर b। जब आप जोड़ेंगे तो आप देखिए ये y प्लस है और ये y माइनस है, तो ये कट जाएगा आपका 2x बराबर। अब इसको जोड़ोगे भैया तो क्या हो जाएगा a + b, तो x बराबर a + b/2। अच्छा, आप बता सकते हैं x क्या है, शांत जल में नाव की चाल। अच्छा, ए क्या है, धारा के दिशा में नाव की चाल। ए क्या है, देखिए शब्दों पे जाइएगा। ए क्या है भैया, ए जो है वह धारा के दिशा में नाव की चाल जो हमने माना है x + y का सम के बराबर है ए। अच्छा, बी क्या है, धारा के विपरीत नाव की चाल, यानी x - y बराबर b, धारा के विपरीत नाव की चाल है। अच्छा, यही जो दोनों समीकरण था आपका, ये x + y बराबर a और x - y बराबर b। भैया यहाँ पे तो हमने क्या किया था, जोड़ लिया था। तो जोड़ने पे कोई सिंबल उम्बल नहीं बदलता है आपका, जोड़ने पे कोई सिंबल नहीं बदलता है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, घटा लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जब घटाते हैं तो नीचे वाला सारा सिंबल क्या होता है आपका, चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है भैया, माइनस हो जाएगा। ये देखो आप माइनस है तो ये क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा। और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा आपका।
जोड़िए इसको भैया, y प्लस, अब ये माइनस नहीं रहेगा ना, प्लस हो गया तो y प्लस वाई हो जाएगा 2y, बराबर हो जाएगा आपका a माइनस बी, तो y बराबर हो जाएगा a माइनस बी बटे 2। यानी y क्या है, y का मतलब हो गया धारा के दिशा में नाव की चाल, सॉरी धारा के y क्या है आपका, सॉरी y जो है धारा की चाल है, a क्या है धारा की दिशा में नाव की चाल, b क्या है धारा के विपरीत नाव की चाल, y क्या है धारा की चाल, x क्या है शांत जल में नाव की चाल। इज इट क्लियर? तो आइए फिर अब हम लोग सवालों पे आते हैं। एक बार अच्छे से आप लोग इस चीज को देख लीजिए भैया, x क्या है शांत जल में नाव की चाल, y क्या है धारा की चाल, a क्या है धारा की दिशा में नाव की चाल, v क्या है धारा के विपरीत नाव की चाल। तो इस क्वेश्चन मतलब इस फॉर्मूले का भी हम लोग यूज करेंगे। बाकी पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया ही था कि अगर आपको कोई स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है तो उसमें आप 5/18 से गुणा करिएगा तो वह आपका मीटर प्रति सेकेंड में वो चाल हो जाएगी। और अगर आपको कोई चाल मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया है तो उसमें आप 18/5 से गुणा करिएगा तो वह आपका किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। एक सवाल देखते हैं, पहला सवाल है, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल का मतलब हो गया भैया कि पानी जो है वो मोशन नहीं कर रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया है, शांत जल में नाव की चाल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यक्स से। तो यक्स बराबर हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। थोड़ी देर पहले पढ़ा गया, धारा की चाल बराबर हो जाएगा भैया वाई से रिप्रेजेंट करते हैं 2 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल बताइए। तो भैया आपका जो शांत जल में नाव जो है, अगर कोई नाव है वो बिना किसी मतलब पानी मोशन में नहीं है, वहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, अगर उसी नाव को हम ऐसे जो है जल में उतार दें जहाँ पे जल हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो पूछ रहा है नाव की चाल बताइए। तो भैया नाव की चाल किधर, धारा की दिशा में, तो इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, दोनों को जोड़ लीजिए, 8 + 2 बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आइए अगला सवाल देखते हैं, धारा की दिशा में किसी नाव की चाल, देखिए ये 12 लिखा हुआ 1.2 नहीं है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में नाव की चाल हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भैया ए बराबर हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। इसको आप एक्स प्लस वाई के बराबर भी समझ सकते हैं। तथा धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक्स माइनस वाई के बराबर भी होता है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितना भैया, 4 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा आपसे शांत जल में नाव की चाल बताइए तथा धारा की चाल, मतलब दोनों चीज पूछ रहे हैं। तो भैया शांत जल में नाव की चाल x बराबर होता है, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले पढ़ा गया था, x बराबर क्या होगा वही a + b/2, जहाँ x क्या है शांत जल में नाव की चाल है। तो शांत जल में नाव की चाल x बराबर हो जाएगा a + b/2, a + b/2 मतलब हो जाएगा भैया 12 + 4/2, यानी 12 + 4/2 बराबर हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरा चीज हमने पूछा है धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल मतलब y हो जाएगा भैया, तो y बराबर हो जाएगा a - b/2। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ही पढ़ा गया था कि अगर शांत जल में नाव की चाल पूछेगा यानी x पूछेगा तो x बराबर a + b/2 और y बराबर a - b/2। तो आइए देखा जाए, a का मान कितना दिया है भाई 12, b का मान कितना दिया है 4/2, यानी 12 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा भाई 8/2 बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल आपका ये था कि धारा की चाल बताइए, यानी नाव की चाल और धारा की चाल। तो भैया नाव की चाल हो गई 8 और धारा की चाल हो गई 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, राहुल धारा की विपरीत दिशा में 40 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है। धारा के विपरीत दिशा में राहुल जी 40 मिनट में कितना जाते हैं भैया, 2 किलोमीटर जाते हैं और वापस जो है 30 मिनट में आता है।
तो भैया ऐसा है, धारा की चाल बताइए पूछा है। तो राहुल धारा के विपरीत दिशा में 40 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है। तो ऐसा है, धारा के विपरीत चाल बताइए। तो धारा के आप लिखेंगे, धारा के विपरीत अगर चाल देखा जाए तो इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। चाल बराबर कितना होगा भाई, दूरी बटा समय। तो समय तो भैया 40 मिनट है ये, और 40 मिनट को घंटा में बदलेंगे 2/60 हो जाएगा, यानी 40/60 हो जाएगा। तो 2 × 60/40 और ये हो जाएगा आपका, काटेंगे आप 120, कितना आएगा भैया, 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, ये धारा के विपरीत चाल है। और वापस ये 30 मिनट में आते हैं। तो भैया जब धारा के विपरीत जाते हैं तो वापस इसका मतलब क्या होगा, धारा के दिशा में आते हैं। तो हो जाएगा धारा के दिशा में चाल देखा जाए तो धारा के दिशा में चाल, तो चाल बराबर फिर दूरी बटे समय। दूरी तो आपका 2 किलोमीटर ही है। समय कितना है भैया, 30 मिनट है। अच्छा, इस 30 मिनट को घंटा में बदलिए, 30/60 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 2 × 60/30, यानी हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो भैया ये हो गया धारा की दिशा में चाल 4 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत चाल हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो बोला है धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल आपको याद होगा, धारा की चाल जो होगा y बराबर होता है, ये धारा की दिशा में चाल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। तो भैया धारा की चाल y बराबर होगा a - b/2। a का चाल कितना है भैया, 4 आ गया है। b का मान कितना आया है, 3 आ गया है बटे 2, यानी हो जाएगा 1/2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई, ओके। आइए भैया अगला सवाल देखते हैं। एक चलित नाव 4 घंटे में धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में 6 घंटे लगते हैं। तो चलित नाव 4 घंटे में धारा की दिशा में 24 किलोमीटर। तो भैया धारा की दिशा में चाल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय, बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत जब आप आएंगे तो कह रहा है जबकि उसी दूरी को, तो दूरी कितना है भैया, 24 किलोमीटर है, उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में उसे 6 घंटे लगते हैं। तो समय कितना हो गया आपका, अब की बार 6 घंटा हो गया। तो आप भाग देंगे तो हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। तो भैया नाव की चाल, स्थिर जल मतलब शांत जल, तो शांत जल में नाव की चाल x बराबर हो जाएगा a + b/2। तो ये हो जाएगा भैया 6 + 4/2 बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल को देखिए डाउन स्ट्रीम भी बोलता है भैया, अनुप्रवाह भी बोलता है। जब पूछेगा सवाल में स्थिर जल में नाव की चाल बताइए तो इसको कह सकता है कि डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल बताइए, या अनुप्रवाह में नाव की चाल बताइए, या अनुदिश नाव की चाल बताइए। तो जब स्थिर जल में नाव की चाल पूछेगा तो उसको, नहीं यार, स्थिर जल तो कांस्टेंट होता है, मतलब जब धारा के दिशा में पूछेगा तो धारा के दिशा में जब पूछेगा तो उसे अनुदिश बोलते हैं, अनुप्रवाह बोलते हैं, ठीक है, अनुदिश बोलते हैं, अनुप्रवाह बोलते हैं और डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। लेकिन जब धारा के विपरीत कहेगा कि धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत को भैया जो अप स्ट्रीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, जिसको आप बी से रिप्रेजेंट करते हो, ये अप स्ट्रीम भी इसको बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलेंगे, या इसको ऊर्ध्व प्रवाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह। तो ध्यान दीजिएगा, बी को हम लोग अप स्ट्रीम या ऊर्ध्व प्रवाह भी कहते हैं, ठीक है, ओके। चलिए भैया एक और सवाल देखते हैं कि पुलस्त की धारा के साथ चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। धारा के साथ मतलब हो गया धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं या धारा के अनुदिश भी कहेंगे। तो ये हो जाएगा भैया 18 किलोमीटर पर आवर, ये तो दिया हुआ है। और धारा की चाल, तो धारा नॉर्मल धारा की बात कर रहा है, तो नॉर्मल धारा की चाल तो भैया हम लोग जानते हैं वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये जो है धारा के साथ चाल, तो धारा के साथ चाल जो दिया हुआ है ए, इसको तो आप x + y भी लिखते हो, 18 हो गया। कह रहे धारा की चाल 3.5 है, धारा की चाल मतलब y, तो y का मान तो 3.5 दिया हुआ है, तो भैया हो जाएगा x
अब प्लस 3.5 बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा भाई साहब कितना हो जाएगा 14.5, 15 3 18, ठीक है। x बराबर हो गया 14.5, भाई 3.5 को उधर घटा दो तो x बराबर 14.5। x मतलब शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल निकल गई। तो कह रहे धारा के विपरीत वेग की चाल बताइए। तो भैया धारा के विपरीत जब लोगे आप, धारा के विपरीत चाल अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई x माइनस वाई। तो x का मान तो आ गया कितना है 14.5, y का मान कितना है भैया, y का मान तो आपको दिया हुआ है, y माने धारा, तो धारा की चाल तो दी गई है, कितना दी गई है 3.5, तो भैया घटा लो आप, ये हो जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। धन्यवाद देखने के लिए। अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये वीडियो, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको 2 से 3 बार आप ध्यान से देखिए। 100% नाव धारा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज्यादा से शेयर करिएगा जरूर, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। ओके।